नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में एक साथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे होने जा रहा है। इसका परिचयात्मक वीडियो मैंने आपको पूर्व में भेजा है और YouTube में अपलोड किया है। साथियों, आज हम देखेंगे कि इसमें हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है और इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका होगी। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम बात करेंगे। तो जिस तरह से आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से मिडिल स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन अभी प्राथमिक शाला के स्कूल खुलने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो नेस 2021 की तैयारी हम दोनों स्थितियों पे बात करेंगे। स्कूल खुल पाने की स्थिति में, जो कि मिडिल स्कूल के लिए लागू है, और स्कूल न खुल पाने की स्थिति में, जो प्राइमरी स्कूल के लिए लागू है। तो हो सकता है आगामी समय में प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएं और हम दोनों में ही स्कूल खुल पाने की स्थिति में बच्चों की तैयारी नेस की करा सकें। बहुत आसान भी हो जाएगा तब। अभी हम देखते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कौन से सुझाव दिए गए हैं स्कूल खुल पाने की स्थिति में नेस की तैयारी कैसे करना है। RS के द्वारा भेजे गए अभ्यास प्रश्नों का नियमित अभ्यास बोर्ड पर बच्चों की अभ्यास पुस्तिका पर हल करवाना एवं जांच कर त्रुटि सुधार करना। शिक्षक नेस पैटर्न के प्रश्नों को तैयार करें व उनके नियमित अभ्यास कराएं। प्रति सप्ताह अभ्यास टेस्ट के लिए प्रदान किए गए प्रश्नों को बच्चों से कक्षा में अभ्यास करवाना। मॉक टेस्ट से OMR सीट पर कक्षा में अभ्यास। इसमें आपको स्पष्ट कर दूं कि OMR सीट का उपयोग नेस में केवल कक्षा 8वीं के लिए होगा, कक्षा तीसरी और 5वीं के लिए नहीं होगा। कक्षा तीसरी और 5वीं के बच्चे अपना रिस्पॉन्स बताएंगे, जिसको जो टेस्ट लेने वाले आएंगे वो खुद नोट करेंगे। तो OMR सीट पर मॉक टेस्ट का अभ्यास केवल कक्षा 8वीं के लिए है। मॉक टेस्ट 3री, 5वीं, 8वीं तीनों क्लास के लिए होगा। मॉक टेस्ट उपरांत प्रश्नवार विश्लेषण करना और कठिन बिंदुओं की पहचान करना और उस प्रकार के प्रश्नों का बच्चों से अतिरिक्त अभ्यास कराना। मॉक टेस्ट होगा या साप्ताहिक टेस्ट होगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के लर्निंग आउटकम्स बच्चों को अभी नहीं आ रहे हैं। उस तरह से हमें अलग से प्रश्न बनाने होंगे उनके, और वो हमें बच्चों को तैयार कराना होगा। डाइट फैकल्टी द्वारा क्षेत्रांतर्गत आने वाली शालाओं में नियमित नेस अभ्यास के लिए ऑन साइट सपोर्ट हमें प्राप्त होगा। और यदि स्कूल नहीं खुल पाते हैं, जैसे प्राइमरी के भी नहीं खुल पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो विषय शिक्षक द्वारा बच्चों से निरंतर व्यक्तिगत अथवा फ़ोन से संपर्क कर कठिनाइयों का निराकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चों को कक्षावार बुलाकर कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए बच्चों को नए पैटर्न प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इस पर शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन। डिजिलैब समूह के माध्यम से प्रति शुक्रवार को भेजे जाने वाले प्रश्नों से अभ्यास। प्रत्येक शुक्रवार को डिजिलैब के माध्यम से हमारे पास इसके अभ्यास प्रश्न भी आएंगे। YouTube और Facebook लाइव द्वारा शिक्षकों का सघन प्रशिक्षण। मॉक टेस्ट उपरांत प्रश्नवार विश्लेषण करना और कठिन बिंदुओं की पहचान करना और बच्चों से अतिरिक्त अभ्यास कराना। तो ये तो हो गई ये इन स्थितियों की बात कि स्कूल नहीं खुल पाएंगे तो शिक्षकों को क्या करना होगा। ये मुख्य रूप से प्राथमिक शाला के शिक्षकों के लिए है, और स्कूल खुल पाने की स्थिति में हमें शिक्षकों की क्या भूमिका इसमें होगी, ये हमें महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। इसके अलावा कॉमन रूप से शिक्षकों के और क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं इस पूरे कार्यक्रम में, तो वो भी मैं बता दूं कि शिक्षकों की क्या भूमिका है। कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक। कक्षा शिक्षक यानी कक्षा तीसरी और 5वीं के लिए। विषय शिक्षक यानी 8वीं कक्षा में जो विज्ञान या गणित या सामाजिक विज्ञान या हिंदी के शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक हैं, उनके लिए। कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों में से प्रश्न देकर बच्चों से प्रश्न हल करने का अभ्यास कराएं। इसी स्वरूप प्रकृति के अन्य उपलब्ध निर्मित प्रश्नों को देकर प्रश्न हल करने हेतु अभ्यास के अवसर
प्रदान करने का प्रयास करें। अभ्यास प्रश्न बैंक से अभ्यास, साप्ताहिक, टेस्ट पेपर एवं मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 निर्देशानुसार हल करवाया जाए। जिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे कठिनाई महसूस करें अथवा त्रुटि करें, उनका कारण विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक प्रयास करते हुए उस प्रकार के प्रश्नों के अतिरिक्त अभ्यास के अवसर दिए जाएं। कोविड संक्रमण के कारण बच्चों के नियमित रूप से शाला न आने की स्थिति में अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को बच्चों को अभ्यास करने हेतु साप्ताहिक रूप से घर में उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों से फ़ोन द्वारा अथवा व्यक्तिगत संपर्क कर प्रश्न हल करने संबंधी मार्गदर्शन किया जा सकता है। स्वयं एलओ से पाठों की मैपिंग करें। कौन सा लर्निंग आउटकम किस पाठ पर आधारित है या किस लर्निंग आउटकम पर कौन कौन से पाठ आधारित हैं, एवं लर्निंग आउटकम अनुसार विषय वस्तु को समझें। तो ये मुख्य बात है जो सभी शिक्षकों का दायित्व है। और एक और बात जो हमें शिक्षकों को बतानी है वो ये है कि अभ्यास टेस्ट कब करना है। तो पहले सप्ताह का अभ्यास प्रश्न पत्र और त्रुटि सुधार 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होना है। दूसरा 1 से 4 सितंबर के बीच में होना है। तीसरा सप्ताह अभ्यास का ये प्रश्न अभ्यास और त्रुटि सुधार 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में होना है। चौथा सप्ताह प्रश्न अभ्यास और त्रुटि सुधार 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में होना है। और इसके बाद मॉक टेस्ट होंगे। तो पहला मॉक टेस्ट होगा 20 सितंबर से 26 सितंबर तक। दूसरा मॉक टेस्ट होगा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। और तीसरा मॉक टेस्ट होगा 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। और साथ ही एक और मॉक टेस्ट होगा, वो होगा 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। इस तरह से हमारे ये मॉक टेस्ट होंगे और अभ्यास प्रश्न होंगे। प्रश्न बैंक हमें पहले से मिल चुके हैं। शिक्षकों के क्या दायित्व हैं, यदि आपने इन्हें बहुत अच्छे से कर लिया तो निश्चित ही मध्य प्रदेश नेशनल अचीवमेंट सर्वे में इस बार देश में टॉप 3 या टॉप 5 में ज़रूर स्थान बनाएगा। धन्यवाद साथियों। एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि विभाग की नई जानकारियां उन्हें निरंतर मिलती रहें।